हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन हब यूट्यूब फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे देश के नौजवान साथी, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, क्योंकि आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त को बहुत ही रंगीन बनाना है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अभी से पहले आप लोग को JSS-CGL का साइंस का प्रैक्टिस सेट 36 कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 37, जहां पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो कितना है? 37 है। और यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोगों को पता है कि झारखंड CGL में साइंस से 20 क्वेश्चन आने वाली है, और मैं 20 क्वेश्चनों का लगभग लगभग 36 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुका हूं। आज मैं 37 लेकर आया हूं, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जल्दी जल्दी से एक बार लिंक को अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को, अपने युवा नौजवान साथी को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज की इस लाइव क्लास में जुड़ पाए। चलो, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले इस देश के नौजवान साथी। झारखंड CGL को इस बार पूरी तरीका से बर्बाद कर देनी है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो समान अध्ययन हो, चाहे वो झारखंड आपका सामान्य ज्ञान हो या फिर कंप्यूटर हो। किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है। आप लोग को पता है ना कि मैं रात में मैं रात में अगर बात करूं मेरे दोस्त, तो मैं रात में आप लोगों के लिए 10 बजे क्लास लेता हूं। 10 बजे क्लास लेता हूं, और ये होता है आपका सामान्य अध्ययन का। सोचो मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं, तो आपको कितनी करने की जरूरत है। सामान्य अध्ययन की क्लास होती है रात 10 बजे, ये लाइव होता है ना। सुबह की 9 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, और ये भी आपको लाइव होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं लेता हूं आप लोगों को 3 बजे। 3 बजे जो क्लास लेता हूं वो होता है आपका रीजनिंग का। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद शाम में 6 बजे क्लास लेता हूँ। ये होता है आपका मैथ का। तो मैं किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे दोस्त, हमारे भाई जो भी झारखंड CGL में नौकरी लेना चाहता है, उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाया जाए, और उनको एक ऐसा स्टूडेंट बनाया जाए कि वो एकदम निश्चित सफलता ले। तो इस उद्देश्य से मैं आपके पास आता हूँ। तो जल्दी जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को लिंक को शेयर कर दो, है ना। चलिए, मैं देख लेता हूँ कमेंट में कितने लोग अभी तक जुड़े हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार कमेंट में कितने लोग आ चुके हैं। चलिए, तो नो लेट नो बैट, जल्दी जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। चलिए, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। गुड मॉर्निंग, नो लेट नो बैट, है ना। गुड मॉर्निंग। तो क्या सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। जब संख्या 20+ होगी तो स्टार्ट करने में मजा आएगा। जल्दी जल्दी से शेयर करो, है ना। जल्दी जल्दी से शेयर करो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। नो लेट नो बैट। चलिए, तो मैं उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर चुके होंगे। चलिए, आइए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और उसे करते हैं बर्बाद। तो अगर आप साइंस में 20 का 20 सही करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ डेली लाइव जुड़ सकते हैं सुबह की 9 बजे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, है ना। और आप लोगों को करना क्या है कि अगर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ना। मैं देखना चाहूंगा कि कितने मेरे नौजवान साथी हैं, कितने हमारे भाई हैं, कितने हमारे बहन हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका मान लिया आंसर क्या है, बी। तो आप लोग आंसर कैसे करोगे? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को, बहुत लोगों को ना आंसर करने नहीं आता है, मैं आज आंसर करने पहले सिखाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को करना है, जैसे मान लीजिए एक का क्या है, एक का बी आंसर है, तो आप ऐसे आंसर करोगे, एक का बी। समझ रहे बात होगा ना, कैसे आंसर करोगे? एक पहले लिखोगे और उसके बाद बी लिखोगे। इस प्रकार मैं कमेंट में बॉक्स में जब देखूंगा ना, तो मुझे समझ में आएगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक का आंसर दे रहे हैं, बी। लेकिन बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, इस तरह से ना करके सीधे बी लिख देते हैं। अब बताओ हम कैसे समझेंगे किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, है ना। तो कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, और उस 10-15 सेकंड में आपको आंसर को क्या करना है, टाइप करके कमेंट बॉक्स में डाल देना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो ये अक्सर पूछा करते हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगी। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, आप अपना टेलीग्राम खोलिएगा, है ना। और टेलीग्राम खोलने के बाद आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ, हर एक क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। आपको सर्च करना है @EDUFIBER ऑनलाइन। ठीक है ना। जैसे ही ये सर्च कीजिएगा, आपको, है ना, इस चैनल का आपको लोगो दिखाई देगा,
और फिर वहाँ पर देख लीजिएगा कि सेम चीज़ें हैं, ज्वाइन हो जाइएगा और आपको देखिएगा सारा पीडीएफ आपको नजर आएगा, एक भी पीडीएफ इधर उधर नहीं होगा। तो और लेटर के बीच कोई स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट साथ साथ लिख देना है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मैं देखना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में कितने भाइयों ने राइट आंसर कर चुका है। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसी तरीका से आंसर आपको देना होगा जिस तरह से अभी आपने दिया है ना। तो एक अच्छे स्टूडेंट्स की ये पहचान है, क्योंकि आप अगर अच्छा बनोगे तभी जाके रिजल्ट भी आपकी अच्छी होगी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द लार्जेस्ट डॉल्फिन, क्या है क्वेश्चन, कि द लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पेसीज स्पेसीज इज द ऑर्का ऑल्सो कोल्ड एज, क्या कहलाता है? डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है, जिसे भी कहता है। पहला क्या है, बॉटल नोज कहते हैं, या बैजी कहते हैं, या किलर वेल कहा जाता है, या आपको टुक्सी कहा जाता है। चलिए जल्दी से जवाब दो, बहुत लोगों ने जवाब देना तो स्टार्ट किया है। चलिए इसी प्रकार से आपका आंसर आते रहना चाहिए, नो लेट नो वेट। लगा दो आग पानी में और बना दो साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में। एकदम सीधे क्वेश्चन को बर्बाद करने हैं प्यारे मित्र, टाइम एक भी बर्बाद नहीं करना है, जल्दी जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? सी है, यानी डॉल्फिन की जो सबसे बड़ी प्रजाति है का जो नाम ऑर्का है उसे क्या कहा जाता है? किलर वेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किलर वेल के नाम से भी जानते हैं। बहुत भाइयों ने, बहुत लोगों ने आंसर सही किया है, बहुत बढ़िया, ये एकदम बहुत बढ़िया जा रहे हो आप लोग की जो भी डायरेक्शन चल रही है ना, दिशा जो चल रही है एकदम सही डायरेक्शन में चल रही है। और अगर आपने 13 अक्टूबर तक लग गए इसी तरीका से, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, कोई है ना, कोई शक्ति नहीं है जो आपको रिजल्ट लेने से रोक सकता है। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है ना। अब देखो बोलोगे सर देखो मैं आपके लिए लिख दिया है, ऑर्का जो है वो घातक वेल कहा जाता है। देखिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ ना, एकदम क्या करता हूँ, लिख के आंसर आपको दे देता हूँ ताकि आप बार बार इस चीज़ों को रिवाइज कर सके, ताकि हमारे दोस्तों को ज्ञान में क्या हो, बढ़ोतरी हो सके। एक ऐसा विद्यार्थी होगा जो सिर्फ इसको पढ़ रहा होगा, और एक विद्यार्थी ऐसा होगा जो इसको भी पढ़ रहा होगा और एक इसको भी पढ़ रहा होगा। तो कौन से विद्यार्थी में ज़्यादा क्वालिटी आएगी? जो इनके साथ साथ इनको भी पढ़ने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब करके आपको बताया गया है, ताकि हमारे दोस्त, हमारे भाई उन चीज़ों को पढ़े और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करे। ठीक है, चलिए तो इसका तो राइट आंसर आपने देख लिया, किलर वेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2। तो हमें हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्स जानकारी दिया है इस पीडीएफ में। चलिए जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। किस प्रकार का रोगजनक, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? विच टाइप ऑफ पैथोजन काउजेज द वाटर वॉर्न डिजीज टाइफाइड फीवर? क्या कहलाता है? एलगी, शैवाल, पारासिटिक परजीवी, प्रोटोजोआ, या फिर बैक्टीरियल? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। नो लेट नो वेट, लगा दो आग पानी में और बना दो साइंस की क्वेश्चन को तूफानी में। अब की बार जो होगी वो साइंस की क्लास को इतने बेहतरीन बनाया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, ऐसा कुछ ना होगा कि आपका रिजल्ट ना हो। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दो आंसर, मैं कमेंट देख रहा हूँ कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, कितने लोगों का गलत आ रहा है। चलिए जल्दी से, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है मेरे दोस्त, है ना। चलिए अब आंसर स्टार्ट हो गया है, अब आंसर स्टार्ट हो गया है। तो जितने लोगों का आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो है एक जल जनित जो है एक रोगजनक है, जो है ना क्या फैलाती है, तो टाइफाइड बुखार फैलाती है ना। अब आइए इससे रिलेटेड आपको जानकारियां भी देते हैं, और कितने भाई लोगों ने इसका आंसर डी दिया है जल्दी जल्दी से बताइए। तो देखिए इससे रिलेटेड आपको जानकारियां मैं यहाँ दे दिया हूँ। ये जो बैक्टीरिया है वो साल्मोनेला पेराइटाइफी होता है, ठीक है। और ये क्या काउज करती है, तो ये टाइफाइड बुखार काउज करती है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई, और ठीक है मेरे नौजवान साथी। ना लेट करना है, ना वेट करना है, और सीधे सीधे साइंस के क्वेश्चन को बर्बाद कर देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रही है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। नो लेट नो वेट, एकदम लेट नहीं करना है ना वेट करना है। मैं टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही मूल्यवान है और आप लोग की समय बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि 13 अक्टूबर तक ही आपको पढ़ने का समय है। 14 और 15 अक्टूबर को तो आपको एग्जाम है, और ऐसे कंडीशन में आपकी तैयारी बेहतर होना चाहिए, और मैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ही यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 की आंसर क्या है। कहता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जामों में, रेलवे के एग्जामों में पूछा जा चुका है ना। तो ये देखा जाए मेरे दोस्त, ये लगभग लगभग जितने भी भारत के एग्जाम हैं
उन सभी में आया हुआ है, यानी कि ये इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका अनुमानता है कि ये क्वेश्चन आ सकती है आपको एग्जामों में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं जरूर लेके आता हूँ जो कि लगभग लगभग सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पे ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंस दिया जाएगा एग्जामिनर के थ्रू। तो चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है ल्यूसीमीटर कहते हैं, या क्रायोमीटर कहा जाता है, या आपको साइनोमीटर कहा जाता है, या बैरोमीटर मापते हैं। बताइए क्या कहलाता है। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है। ना लेट करना है ना वेट करना है, सीधे क्या करते जानी है, बर्बाद करते जानी है मेरे मित्र। तो मैं देखता हूँ कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना चाह रहे हैं। यस, कितने की सही है। चलिए बहुत बढ़िया एकदम लगे रहो, नो लेट नो बैट। चलिए यस, कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, यानी कि उनकी तैयारी एकदम परफेक्ट है। यस यस, एक बार फिर से आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग गाइज, है ना, गुड मॉर्निंग। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ल्यूसीमीटर के नाम से जानते हैं। अब देखो आप लोग को करना क्या है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करके बताते चला जाना है। ना इधर रुकनी है ना उधर रुकनी है, सीधे एकदम टारगेट पर रहना और क्वेश्चन को आंसर जैसे ही देखे क्वेश्चन को पढ़ो और कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करके बोल दो सर इसका आंसर ये रहा। ताकि और लास्ट में ये भी नहीं भूलना, लास्ट में मत भूलना आप 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर रहे हो, ये जरूर जरूर बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यह हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है, ये सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। जल्दी से बता दो तो एक बार जल्दी से, ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है ना। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग इसका भी आंसर गलत करके आते हैं। और ये क्वेश्चन एक दो एग्जामों का पूछा हुआ नहीं है, लगभग लगभग भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों का पूछा हुआ है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को जरूर लेके आता हूं जो कि बहुत एग्जाम का जरूर पूछा हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूं कितने मेरे साथी ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। अगर ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है तो सभी का आंसर जरूर आना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नो लेट नो बेट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब, झकास, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं कि सर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है ना। आपने क्लास 9th में 8th में सब में पढ़ते आया है, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपको देना ही था। देखिए यहाँ पर साफ मैं आप लोग लेके आया हूँ, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। देखिए आप देख रहे होंगे ना, आप देख रहे हो ना, यानी है कि आपके लिए मैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख कर लेकर आता हूँ ताकि हमारे बच्चों की, हमारे दोस्तों की हम क्वालिटी को क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नो लेट नो बेट, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताओ। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड पर कितना आवेश होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है, +1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है। जल्दी से बताइए। तो अगर ये इजी क्वेश्चन है तो इसका जवाब आना चाहिए, आप लोग सभी का आना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मेरे नोट, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँ। अच्छा, कोई भी भाई अब बंधु को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो दोनों भाषाओं में लेकर आया हूँ। तो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं उनको भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में एक बार जरा सा, एक बार जितने बच्चे लाइव हैं एक बार जरा सा लाइक कर दो मेरे दोस्त, एक बार लाइक कर दो, है ना। मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग हमेशा लाइक कर देते हो, इस बार भी, आज भी लाइक कर दो, जल्दी से कर दो, है ना। जल्दी से कर दो, जितने लोग लाइव हैं उतनी लाइक तो बनती है। ठीक है, और एक बार 1 मिनट अपने गुरु के लिए समय निकालना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर दो, शेयर कर दो। तो दोनों काम साथ साथ कर लो और उसके बाद कंसंट्रेट होकर हम लोग क्या करेंगे, इस जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 37 है इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो 1 मिनट का समय लो अपने गुरु के लिए भी और जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो। और इसी बीच जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं अभी तक, एक बार हमारे क्लास को क्या कर दे, लाइक कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका है 0, यानी कैल्शियम फ्लोराइड पर जो आवेश होता है, जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको लिखकर मैं दे दिया हूँ, कैल्शियम फ्लोराइड को 2 धनात्मक आवेशों के साथ कैल्शियम के 1 आयन और प्रत्येक ये सारा का सारा आपको लिखकर क्या किया, मैंने दे दिया है। तो ये काम क्या है, रात में आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करना और एक बार सोने से पहले जरूर इसको देख लेना। चलिए जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और ये कहाँ ज़्यादातर, ये जो क्वेश्चन है आपको ज़्यादा रिपीट किया गया है एसएससी के एग्जामों में। एसएससी का जो एग्जाम हुआ है ना,
सेंट्रल सीजीएल का हो गया, सेंट्रल सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी का, स्टेनो का, ये सभी के एग्जामों में ना ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको जरूर आना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस और अ गैस विच कैन, है ना, डिप्लेट द ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या आप जवाब दे सकते हैं? अगर जवाब दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा इसका ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन है B2H6 NF3 या CCI3F या C6H6। बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। मेरी नज़र कमेंट बॉक्स पे चली गई है, जल्दी से मैं देखना चाहता हूँ कि कितने भाइयों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं। चलिए जल्दी से बताइए कितने लोगों ने इसका राइट आंसर करना चाहोगे। जल्दी से जल्दी से। नो लेट नो बैट, लगाओ आग पानी में और बनाओ साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में। बर्बाद कर दो मेरे दोस्त, बर्बाद कर दो, सीधे तौर पर उसको क्या करना है, बर्बाद करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मैं देख लेता हूँ। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर, सुशील, मस्त, जबरदस्त आंसर कर रहे हो कि सर CCI3F होगा। ये जो है वो एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। अब इससे रिलेटेड भी आपको जानकारियां लेकर आया हूँ। देखो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कैपिटल जी को क्या कहा जाता है? विथ रिफरेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉल्ड? क्या कहलाता है जी कॉल्ड? बताइए। पहला है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जल्दी से बताइए। और ये क्वेश्चन तो भाई ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा। ये कुछ क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं मेरे दोस्त मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हमेशा मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो सभी एग्जाम का पूछा हुआ है, सभी एग्जाम का क्या है, पूछा हुआ है। बताइए, आप लोग को पता होगा ना कि कैपिटल जो जी होता है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसका जो मान होता है वो 6.672 इंटू 10⁻⁻11 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ये होता है आपका क्या, इसका पूरा वैल्यू कैपिटल जी का। ये जो कैपिटल जी का जो मैंने वैल्यू लिखा है ना, ये पूछा जाता है कई बार। तो ये पूछे जाते हैं कि कैपिटल जी का SI यूनिट क्या होता है। तो अगर SI यूनिट पूछ दिया जाए तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। फिलहाल आप इसका आंसर बताइए कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण के संबंध जी जो है वो क्या है। क्या मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँ? चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोग अच्छे हैं आप लोग कितने अच्छे हैं। लगभग लगभग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखा जाए तो बहुत बच्चे ने कर दिया है, बहुत बच्चे ने कर दिया कि सर इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। और आप लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्त, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो 100% आपने क्या कर दिया है, राइट कर दिया। इसलिए आपको दिया जाएगा 500 रुपये का गुप्त इनाम। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर लीजिए, आइए बताइए। कहता है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काउजेज नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन के कारण जो होता है वो रतौंधी होता है ना। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B1 या विटामिन ए? फिलहाल आपको आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताना है कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है, और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। ये तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही बताना है। क्यों जानते हो कि जब कभी भी विटामिन से क्वेश्चन आता है ना, विटामिन की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन एक ऐसा टॉपिक है, विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। ऐसा कोई साल नहीं होगा, ऐसा कोई साल नहीं होगा मेरे दोस्त जहाँ की विटामिन से क्वेश्चन ना आए। और विटामिन से क्वेश्चन जानते हो क्या पूछा जाता है? विटामिन से क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि विटामिन, एक बार तो कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन की खोज किसने किया है। तो ये भी आपको माइंड में क्या कर रखना है, सेट रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ से विटामिन से क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन वाटर सोलुबल है, कौन सा विटामिन आपके फैट सोलुबल है। तो याद रखिएगा जो वाटर सोलुबल है
वाटर सोलुबल जो विटामिन है वो है BC, और बाकी जो है वो बाकी सब किस में है, फैट में घुलते हैं, यानी ADE, ये सब जो विटामिन है वो कहाँ घुलते हैं, फैट में। दूसरी बात आपसे ये पूछा जाता है कि विटामिन का केमिकल नेम क्या है। जैसे अगर आपने देखा कि विटामिन ए है, तो विटामिन ए को केमिकल नेम क्या कहते हैं। विटामिन आपने B1 देख रहा है, C देख रहे हो एंड K देख रहे हो, तो एक तो विटामिन का केमिकल नेम पूछता है, दूसरा पूछ देता है कि विटामिन का मेजर सोर्स क्या है। जैसे मैं अगर पूछता जाएगा विटामिन ए है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या है। तो ये चार चीज़ों पर फोकस करना जब भी विटामिन चीज आए, और विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर एक साल आता है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, और इस चीज़ को जरूर पढ़ के जाना, ताकि आपके जो झारखंड CGL हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, वहाँ पर पक्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि विटामिन के कारण कौन सी विटामिन ऐसी है जिसके कारण रतौंधी होता है। तो रतौंधी होने वाला विटामिन को क्या बोलते हैं, विटामिन ए, यानी जो विटामिन ए है इसकी कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, और बताइए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 9, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। नो लेट नो बेट, सीधे तौर पे सीधे क्या करना है, बर्बाद करना है। जल्दी जल्दी से बताओ। ये क्या कहता है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, है ना, क्लास 8 में पढ़े होंगे आपने सेल थ्योरी। तो बताओ जल्दी से कि जो सेल थ्योरी दिए थे वो किसने दिया था, है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। और इस क्वेश्चन को छोटा मत समझना, भारत के जितने भी एग्जाम है सब में पूछा हुआ है। अगर आप रेगुलर तौर पर टेस्ट सीरीज लगाते होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हर एक 3 दिन पर 4 दिन पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इतने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो अगर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आपको भी क्या करना है, महत्व देना है। जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन है सेल्डन एंड स्वान है, दूसरा है लैमार्क, तीसरा है ट्रेविनस, और चौथा है आपका विटेकर एंड स्टेनलेन है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, नो लेट नो बेट, जल्दी से बताओ, है ना। देखिए, तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्लाइडन और स्वान जो है वो सेल थ्योरी को क्या किए थे, दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लेने से पहले मैं हमेशा की तरह आपके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके आता हूं, ताकि हमारे बच्चे इस चीज़ों को पढ़कर कुछ और ज़्यादा जानकारियां हासिल कर पाए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, नो लेट करेंगे, नो बेट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। कहता है कि डॉट डॉट डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। आपने देखा होगा कि सीमेंट का जो सेटिंग होता है उसकी दर को कम करने कौन करता है, सीमेंट को जमाने की दर को घटाता है। जमाने की दर को क्या करता है, घटाता है। पहला है एल्यूमिनिया, दूसरा है सिलिका, तीसरा है जिप्सम, चौथा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, नो लेट नो बेट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होना चाहिए। क्या आप जवाब जानते हैं तो जल्दी से फटाक से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्या है, जिप्सम। जिप्सम जो है वो सीमेंट के जमने की दर को क्या करता है, घटाता है। नेक्स्ट, ये देखिए आपको डिटेल्स जानकारी दी गई है, इसे PDF को डाउनलोड कर लेना है। PDF को डाउनलोड करके क्या करना है, रात में सोने से पहले एक बार जरूर इसको क्या करना है, देखना है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। नो लेट नो बेट, बर्बाद कर दो, सीधे तौर पर क्या करना है, इसको बर्बाद करना है। ठीक है कि अल्केन्स वेयर अर्लियर नोन एज, अल्केन्स को पहले किस रूप में जाना जाता था, है ना। अल्केन्स पहले किस रूप में जाने जाते थे। पहला है आपको पैराफिन्स, है ना, टीटोफिन्स, ओलियोफिन्स या फिर मेलाफिन्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, नो लेट नो बेट, सीधे तौर पे क्या करना है, सीधे तौर पे क्या करना है, बर्बाद करना है। क्या करना है, बर्बाद करना है। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो अल्किन्स, यहाँ पर बोला गया कि अल्किन्स को पहले किस रूप में जाने जाते थे। और ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको SSC CGL का पेपर का पूछा हुआ है, SSC CHSL का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो SSC CHSL का पूछा हुआ है। जल्दी से बताइए, अल्किन्स पहले किस रूप में जाने जाते थे। तो अल्किन्स को पहले हम लोग ऑलियोफिन्स के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, ऑलियोफिन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, 12 नहीं, 13 चलिए यहाँ पर आइए। देखिए, यहाँ पर मैं सीधे तौर पे आपको आंसर लगा के दिया हूँ, किस रूप में जाना जाते थे, ऑलियोफिन्स के नाम में जाना जाते थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, और ऐसा कोई साल नहीं होगा और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच
एटमॉस्फेयर लेयर। जाइए बताइए, बताओ बताओ मेरे लाल। ये जो क्वेश्चन है बाबू बहुत ही सुपर है, और ये सभी एग्जाम का क्या है तो पूछा हुआ है। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि इस बार जो सीजीएल का एग्जाम होगी झारखंड में, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा है आयनोस्फेयर, तीसरा स्ट्रेटोस्फेयर, चौथा है बायोस्फेयर। क्या इसका राइट आंसर होगा? ओजोन का जो परत है, ओजोन की जो परत है वो वायुमंडल की किस लेयर में स्थित होती है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से क्या आप बता पाओगे? तो ओजोन की जो परत है वो वायुमंडल की कौन सी परत में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, यानी कि संताप मंडल में होता है। कौन सा मंडल में होता है? संताप मंडल में होता है। आइए इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी जैसा देखते हैं। देखिए पूरी आपको डिटेल जानकारी लगा दी गई है। मैं बार बार बोलता हूँ अपने दोस्तों को कि आपको क्या करना है, रात में पीडीएफ को एक बार पढ़ के सोना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं, जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उन्हें के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है आपसे बताना है। ऑर्गेनिजम्स दैट यूज लाइट टू प्रिपेयर फूड आर नोन एज, क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं, या फिर आपको डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या आप इसका आंसर जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, नो लेट नो बेट। जल्दी से बताइए, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जानते हैं? तो उन्हें हम लोग जानते हैं ऑटोट्रॉप्स के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, हमेशा की तरह इस क्वेश्चन का भी डिटेल जानकारी आपको देखिए यहाँ दिखा दिया गया, इसे जरूर पढ़िएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? वेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डब्लू ऑफ अ बॉडी कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला। यानी आपको कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट पूछा है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, mg होता है। अब देख लो mg कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं है। फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। टू विच क्लास डज, है ना, ऑक्सी रिडक्टेक्स ट्रांसफर्स या हाइड्रोलेसेस बिलोंग? ऑक्सी रिडक्टेज, ट्रांसफेरेजेज या हाइड्रोलेजेज किस वर्ग में आते हैं? ये सब जो है वो कौन सा क्लास में आते हैं, आपसे ये पूछा गया है। पहला है हार्मोन में ये सब को आते हैं, एंजाइम में आते हैं, प्रोटीन में आते हैं, या विटामिन में आते हैं। क्या आप इसका आंसर जानते हो? अगर इसका जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दो, है ना। ऑक्सी रिडक्टेज, ट्रांसफेरेजेज, हाइड्रोलेजेज किस वर्ग के में आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है, एंजाइम। ये सब का सब जो है वो कौन से वर्ग में आते हैं, कौन से क्लास में आते हैं, एंजाइम के रूप में जाने जाते हैं। ये देखिए इसका पूरा आपको डिटेल्स जानकारी दे दिया गया है, इसे जरूर पढ़ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी बात अनावृति बीजी के बारे में सच नहीं है? यानी आपको ढूंढना है कौन सा वाला, झूठा वाला, सच नहीं है। कौन सा सच नहीं है आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, है ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? लिखा है प्रमुख चरण में सेप्रोफाइट्स होता है, संवहनी मंडल अनुपस्थित होते हैं, बीजाणु हेट्रोपोरस होता है, या फिर फूलों में क्या होती है, उपस्थित होते हैं। फूल क्या होते हैं, अनुपस्थित होता है। तो अनावृति जो बीजी होती है ना, उसमें क्या इसका राइट आंसर होगा वो तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें जो संवहनी जो मंडल होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। यही एकदम क्या है, सच नहीं है। सच नहीं पूछा गया तो ये बात सच नहीं है, ये क्या है, झूठा है। और झूठे के बारे में पूछा गया, यानी आंसर नंबर क्या होगा, बी। अगर इसकी डिटेल्स जानकारी देखना चाहोगे तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी डिटेल जानकारी क्या है। फिलहाल इसके आंसर देख लो, क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसका डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको लगा दिया गया है। इसे में क्या करना है, आपको सोते समय एक बार पीडीएफ को पढ़कर क्या करना है, सुना है, तभी जाकर आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर हो सकता है और झारखंड सीजल जैसे एग्जामों को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि हमेशा ये सोचना है कि हमें दूसरों से क्या करनी है, आगे बढ़नी है। तो दूसरों से आगे बढ़ने के लिए अब जरा सा मेहनत भी क्या करना होता है, अच्छा लेवल का करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का नाम क्या है? द नेम ऑफ द फर्स्ट मैम्बल क्लोन शिप इज, क्या बोलते हैं उससे, नूरी कहा जाता है, डॉली कहा जाता है, लुइस कहा जाता है,
या फिर दुर्गा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डॉली। उसे क्या कहते हैं? डॉली। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको डिटेल जानकारी लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है? व्हाट इज द डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन क्या होता है जी? निर्जलीकरण क्या है? अब इस क्वेश्चन की जरा सा बात करते हैं। आओ, ये क्वेश्चन इतने पॉपुलर क्वेश्चन है कि भारत का कोई एग्जाम को नहीं छोड़ा है। भारत का कोई भी एग्जाम को आज तक छोड़ा ही नहीं। ऐसा सारा एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी एग्जामों का क्या है? सभी एग्जाम का पूछा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं आप जरूर इस क्वेश्चन को देखे होंगे, अगर आप रेगुलर तौर पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं तब। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डिहाइड्रेशन क्या होता है? जिसे बोलते हैं निर्जलीकरण। देखो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ डिहाइड्रेशन में होती क्या है। आपके शरीर में कमी हो जाती है। शरीर में कमी हो जाती है, किसकी? पूछोगे नहीं। किसकी कमी होती है? पानी की। जब आपके बॉडी में पानी की, शरीर में क्या होता है? जब आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग डिहाइड्रेशन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। एक अणु में से अम्ल का हटना, एक अणु में से क्षार का हटना, एक अणु में से पानी का हटना। देखो पानी दिख गया, अरे पानी दिख गया तो अब आगे इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 19। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो कहता है दो परमाणुओं के बीच बंध की डॉट 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 प्रकृति अधिक होती है यदि उसकी विद्युत ऋणात्मकता, है ना, अंतर कम होता है। डॉट 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 कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ग्रेटर इफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेजर। क्या होगा? पोलर होगा, मेटालिक होगा, आयोनिक होगा या कोवैलेंट होगा? क्या होंगे? क्या आप लोग जानते हो इसका राइट आंसर? अगर जानते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई एक तो है पोलर, दूसरा है मेटालिक, तीसरा आयोनिक और चौथा है कोवैलेंट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका डिटेल्स जानकारी यहाँ पर आपको लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही किया है, ताकि आपका स्कोर मुझे पता चल पाए। तभी मैं आपके लेवल को धीरे 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 क्या कर दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है? बताइए क्या आंसर होगा? पहला है B2H6Ne या C6H14 या O3। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या आप लोग जानते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा O3, उज। ठीक है, अब आओ इसका डिटेल जानकारी आपको दिखाता हूं। देखो ये इसका डिटेल्स जानकारी है, इसे एक बार जरूर पढ़ लेना। तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को कैसी लगी है, और क्या आप लोग चाहते हो कि इसी तरह का क्लास आगे भी मिलता रहा है। मैं इसकी संख्या इतने कर दूंगा तो लगभग लगभग साइंस का आपको 100 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके सीजीएल जैसे एग्जामों में बाहर से ना आए। यानी जो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं झारखंड सीजीएल में वो यहीं से आपको आएंगे, ये 100% की गारंटी है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी। तो ठीक है, मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 38 में कल की क्लास में। तब तक आपकी ज़िंदगी क्या हो? मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, ज़बरदस्त रहे, जिंदाबाद रहे, झकास रहे। और एक बार जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बता दो, ताकि मैं आपके स्कोर को देखकर मेरा भी ज़िंदगी क्या चले, खुश रहे, मस्त रहे, ज़बरदस्त रहे, तुम लोग जैसा। ठीक है, तो जरूर जल्दी से बताओ। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मेरा एक बार अनुरोध है, विनती पूर्वक, है ना, अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी तो एक बार चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन पर एक बार जरूर क्लिक करना है, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 में। तब तक आपकी ज़िंदगी क्या हो? शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।